ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए। ऋषिकेश, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर ही, आवास के बाहर ही हैं। ऋषिकेश, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया होगा। रवि, देखिए, इस बार गठबंधन सरकार में अगर किसी गठबंधन का एक एमपी भी है तो उसे जगह मिल रही है, और उसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण बिहार में जीतन राम मांझी का मंत्री बनना है। और उससे भी कहीं चौंकाने वाला नाम झारखंड में आजसू का जो एक सांसद गिरिडीह से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हें भी फोन आया है। वो भी 12 बजे निकलेंगे चाय के लिए जेपी नड्डा के आवास, और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। जो मेरे जानकारी से, और न्यूज 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को रवि बताया था कल ही कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। दोनों को फोन आ गया और दोनों 11:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगे चाय के लिए, और फिर यहाँ से सीधा वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान का तय बनना है। जो अभी जानकारी रवि मेरे पास है उसके मुताबिक बिहार में गिरिराज सिंह के नामों पर कई तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है गिरिराज सिंह का भी मंत्री बनना तय है। उन्हें भी कॉल आ गया और वो भी 12 बजे देखेंगे कि चाय पार्टी में वो भी रहेंगे। तो ये जानकारी है। और दूसरी रवि, जो इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है इसी शपथ ग्रहण समारोह से अपने दर्शकों के लिए, तो उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होगी। ये स्पष्ट तौर पर चीजें सामने आया है। सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को इनविटेशन का पत्र आया है, इनविटेशन आया है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि उनके तमाम सहयोगियों को, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल है, जिसमें आरजेडी है, इन किसी भी सहयोगियों को आमंत्रण नहीं गया है। लिहाजा इंडिया गठबंधन इस शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहेगी। तो ये अभी अपडेट है। थोड़े चूंकि आज काफी बदलाव का दिन है और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के फोन आ रहे हैं वैसे वैसे नाम आएगा, लेकिन बिहार में तमाम जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन सभी के कोटे में मंत्रालय आया है, और झारखंड में जिनके एक सांसद हैं उनके भी मंत्रालय के कोटे आए हैं। महाराष्ट्र, बिहार और जो बंगाल है वो बीजेपी की नज़र है, जो चुनावी राज्य है उसमें भी नज़र होगी। तो आप देखेंगे हरियाणा को भी बड़ी भागीदारी मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार तो उसमें शामिल है ही। झारखंड में विधानसभा के चुनाव है तो वहाँ भी आजसू के कोटे से सिर्फ एक सांसद गिरिडीह से, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा रहा है। ठीक है, प्रशांत देवी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, जरा आपके पास क्या जानकारी है? दूसरा सवाल ये, क्या कहा यह जा रहा था कि इस बार जो कैबिनेट का गठन होगा उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं हुई है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है कैबिनेट गठन के, अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो। देखिए रवि, ऐसा है कि जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसमें सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि सब कुछ ठीक दिखाई दे, कम से कम बाहर से कुछ भी गड़बड़ दिखाई न दे, ये पूरी कोशिश होगी। और जिस वक्त जो एनडीए की बैठक हुई थी, जो तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह के सहयोगियों ने अपनी बात कही, वो इस बात का प्रमाण है। अंदर में ज़रूर अपनी अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन बाहर कोई बात ऐसी ना है जिससे लगे कि सरकार कहीं से हिलने वाली है या सरकार में कोई आशंका है। दूसरी बात कि अभी अभी एक खबर आई है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। ये प्री शेड्यूल मीटिंग नहीं है, अभी सुबह उनको फ़ोन आया है और अभी वो पहुँच रहे हैं। जो उनके यहाँ जो मिलने वालों की लिस्ट थी, जिन जिन लोगों को मिलना था वो कैंसिल हुआ है और राजनाथ सिंह जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई थी सहयोगियों से बातचीत करने के लिए। अंतिम मंत्री में कौन कौन शपथ लेगा, इसकी अंतिम मुहर जो है यहाँ से फिल्टर होकर प्रधानमंत्री के पास जाएगी और उस पर मुहर लगेगी। ये खबरें आने लगी हैं, कहीं पुष्ट है कहीं अपुष्ट है कि ये मंत्री बनेंगे, ये सबको कॉल आएगी और ये मंत्री बनेंगे, खबरें आ रही हैं। आधिकारिक पुष्टि 12 बजे के बाद या थोड़ी देर के बाद हो जाएगी, जब भी आएगी, लेकिन खबरें आ रही हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर यूपी में, जिन जिन लोगों को बनाया जा रहा है और जिन जिन लोगों को नहीं बनाया जा रहा, जो सहयोगी ऐसे भी हैं जिनको नहीं बनाया जा रहा, क्या उनकी कोई नाराज़गी है या उनकी कोई ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि उसको ब्रीफ करेंगे राजनाथ रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को। अंतिम लिस्ट आने के पहले की ये कवायद समझी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में 80 में से काफ़ी सीटें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या इस हार, जो यूपी में जो हार मिली है, उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद होगा या फिर मंत्रिपरिषद वैसे ही होगा
जो जिस पे हार का असर दिखाई न दे। ये तमाम कवायद उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही है। सबसे ज़्यादा कोशिश यूपी को लेकर के होगी कि यूपी में अब किस तरीके से करें। क्या जो लोग जीत के आए हैं उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद का गठन होगा, या फिर हारने के बावजूद भी ये दिखाना होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी उसी तरीके से रहेगी। तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो अचानक प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में स्थिति को स्पष्ट करेंगे। राजनाथ सिंह के पास भी बहुत से फीडबैक आए होंगे। राजनाथ सिंह के पास ओम प्रकाश राजभर से फीडबैक आया होगा, निषाद पार्टी से फीडबैक आया होगा, अनुप्रिया पटेल से फीडबैक आया होगा। इससे सहयोगी दल हैं और स्थिति क्या मंत्रिपरिषद में अगर कम संख्या देने से क्या असर पड़ेगा, ये पूरी फीडबैक अभी तक का लेकर के प्रधानमंत्री को वो ब्रीफ करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। क्योंकि ये मैंने बताया कि जो जानकारी है प्री शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, तो राजनाथ सिंह अभी बस पहुंचने वाले हैं, या फिर जब तक हम बात कर रहे हैं शायद पहुंच भी गए होंगे प्रधानमंत्री आवास पे। ले लेते हैं जानकारी। इसी तरीके से मेरे ख्याल से जानकारी कुमार गौरव जो हैं वहीं पे मौजूद हैं, जेपी। ठीक है, कुमार गौरव वहीं पे मौजूद हैं, पीएम आवास के बाहर ही कुमार मौजूद हैं। कुमार जरा बताएं, हलचल भी दिखाएं कौन कौन, क्योंकि अब लोग जो अंदर दाखिल होंगे तय हो जाएगा वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, क्या हलचल, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे जो आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, इसी के सामने से मंत्रियों की गाड़ियां अंदर जाती हुई दिखेंगी, और जो अंदर गए आप मान कर चलिए कि वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और 7:15 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो जाएंगे। इसमें मैं कुछ नाम और ऐड कर दूं, नित्यानंद राय भी कैबिनेट में हिस्सा होंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल भी पहुँच गए हैं प्रधानमंत्री आवास। BL वर्मा और पंकज चौधरी भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, अभी यहीं से क्रॉस करके गए हैं। राजनाथ सिंह भी, जैसा कि अपने सहयोगी बता रहे थे, प्रशांत देव कह रहे थे कि वो पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास पर, तो वो भी प्रधानमंत्री आवास पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब वक्त हो गया है, अब फीडबैक का दौर नहीं है। जो तमाम जो फाइनल लिस्ट थी जिसके जरिए फ़ोन कॉल गए थे तमाम लोगों को जिनको मंत्री बनना है, वो अब धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री आवास पहुँचने लगे हैं। 11:30 बजे प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पे बुलाया है, और जाहिर सी बात है अभी सब काफ़ी प्रफुल्लित होकर चाय तो पियेंगे ही, मिठाई भी खाएंगे, और जो भी इस दरवाजे से 12:30 बजे के आसपास निकलता हुआ नजर आएगा, आप समझ लीजिए, और जो गया और जो निकला समझ लीजिए कि शाम में आज से वो मंत्री बन जाएगा। और जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, महिला, युवा और अनुभवी, इन तीनों का कॉकटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 जो मंत्रिमंडल शाम में शपथ लेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। एनडीए का पूरा गुलदस्ता मिलेगा। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे जो 3 लोगों को नियुक्त किया गया था, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को, कि आप सहयोगियों से बातचीत करें और पार्टी में भी मंत्रिमंडल की लिस्ट को फाइनल करें, उसके बाद मेरे पास लेकर आया। उनको प्रधानमंत्री ने सीधा सबसे पहले नसीहत ये दी थी कि मैंडेट एनडीए को मिला है, और जो कैबिनेट होना चाहिए उसमें सिर्फ दिखावे के लिए एनडीए के नेता ना हो, बल्कि उसमें दिखे, एक्चुअलिटी दिखे कि हाँ ये पूरा एनडीए का गुलदस्ता है, और पूरा देश जो है, जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट है, उसमें एनडीए के सभी लोगों की हिस्सेदारी है। कई लोग जो चुनाव हारे हैं, जैसे कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का झंडा बुलंद करके काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी एमओएस बनाया जा रहा है। सुरेश गोपी जो अकेले बीजेपी से हैं और केरल में भाजपा का खाता खुलवाने वाले साबित हुए हैं, उनको भी एमओएस बनाया जा रहा है। कुछ हारे हुए चेहरे भी इसमें आपको अभी जब लोग अंदर जाएंगे तो उसमें हारे हुए चेहरे भी नजर आएंगे। उनको अलग अलग राज्यों से, जहां भी कई सीटें खाली हो रही है राज्यसभा के, चूंकि कई राज्यसभा के सांसद लोकसभा सांसद बन गए हैं, तो वो सीट खाली होगी। इन सब को वहाँ मेकअप किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होता है। तो एक पूरा आप एनडीए का गुलदस्ता 7:15 में देखेंगे। और अब से कुछ देर बाद जो तस्वीरें छुपी हुई है, जिनका नाम नहीं सामने आया है, वो भी जब यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग भी कैबिनेट में नरेंद्र मोदी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो रहे हैं। एक और कुमार जो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, अनुराग ठाकुर तो होंगे ना कैबिनेट में? एक ही होगा या 2 वहां से होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने बहुत यक्ष प्रश्न पूछा है, और उसी का हम लोगों को भी इंतजार है। चूँकि एक खबर ये भी बीच में अभी कहीं उड़ते उड़ते आई, हालांकि इसका कोई औपचारिकता इसमें कुछ नहीं है, औपचारिक तौर पे ये नहीं आया है। कहा जा रहा है कि हिमाचल से कोई एक मंत्री बनेगा, और चूंकि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल भी 4-5 दिनों के बाद एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में, हालांकि ये फाइनल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फाइनल नहीं है, अनुराग ठाकुर या जेपी नड्डा में से कोई एक मंत्री बन सकता है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन है। आप हिमाचल से हैं, थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए। जो
अगर अनुराग ठाकुर यहाँ पहुँचते हैं तो मैं आपको जानकारी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल की जनता ने 4 की 4 सीट दी है। उम्मीद है अब 1 मिलेगा 2 मिलेगा, देखने वाली बात होगी।